बोकारो दिन भर में आज विस्थापित अप्रेंटिस ने एक बार फिर सड़क का रुख किया। हाथों में मसाल लिए नौकरी की मांग करते हुए इस विस्थापितों की और क्या है मांग, देंगे इसकी पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए बोकारो जिला के आला अधिकारियों की बैठक। 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर भी हुई समीक्षा बैठक। 77वीं कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भी चलेंगे। चास ब्लॉक के कैंपस में कच्चा डंप होने से लोगों की परेशानी की भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों के, ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या। शुक्रवार सुबह एक चुनावी प्रचार के दौरान उन्हें मारी गई थी गोली। भारत ने एक दिन के राष्ट्रव्यापी शोक की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को बादल फटने से अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लापता हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित 57 सांसदों में से 27 ने शुक्रवार को ली शपथ। दिल्ली एम्स में इलाजरत आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार, खुद बिस्तर से उठ पा रहे हैं। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत भी सामान्य बनी रही। सप्ताह के अंतिम दिन सेंसेक्स 303 अंक और निफ्टी 87 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 252 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत साहिबगंज और रांची जिले में 17 जगहों पर ईडी ने शुक्रवार को किया रेड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद को निलंबित करने का दिया आदेश। एसडीएम यौन उत्पीड़न के आरोप में हिरासत में है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए बोकारो जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने शुक्रवार को जिला के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बकरीद पर्व रविवार 10 जुलाई को है। मैसेज नहीं, आपको कॉल करके ही जाइएगा, ठीक है। थर्ड है कि जो कुछ थाना प्रभारी नए ज्वाइन किए हैं हमारे यहाँ, सभी हम लोग 10 दिन तो हो ही गया, अपने अपने एरिया में विजिट कर लिए होंगे। ज्वाइंट ऑर्डर आप लोग पढ़ लीजिए, आज निकल गया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी द्वारा इस पर्व के मद्देनजर की गई तैयारी और शांति समिति की बैठक की जानकारी लेने के साथ सभी को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। वो मेरा चॉइस नहीं है, 2 पेज में भेजना है, 200 भेजना है कल और 150 जो बचे हुए हैं उसको बकरीद के बाद भेजना है। 1 महीने, इनफैक्ट 1 महीने नहीं, 40 दिन, 19 अगस्त तक के लिए ये डिप्लॉयमेंट है। 40 दिन फोर्स उसको हम लोग टू सम एक्सटेंट कंपेंसेट कर रहे हैं। 200 होमगार्ड हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको हम लोग सभी थाना में मेजर साहब वो ऑर्डर हो गया करके मिड वाइज थाना को दे दीजिए, ठीक है, जिससे कि 11 को जब टीम लोग बाकी फोर्स से जाए तब तक उनको मिल जाए। उसी से हमको 1 महीना 40 दिन चलाना होगा। घटना होने के बाद कुछ वहाँ पर कौन आदमी चिन्हित है कि नहीं है, कौन गवाह है, कौन उसका दोषी है, खोजना बीना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए पहले से आप लोगों को प्रिपरेशंस करनी होंगी। तो आप लोग आज इस मीटिंग के बाद जाकर जो लूप होल्स बच गए हैं उनको आप लोग प्लग कर लीजिए। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा आप लोगों के ऊपर। हम लोग पिछले साल भर से देखे हैं कि जितनी भी कठिन समस्याएं और चुनौतियां हम लोग को मिली, हम लोगों ने मिलजुल कर एक टीम भावना से उसको किया है निष्पादित। कहीं पर आप लोग को लगता है कंट्रोल रूम टाइप बनाने की जरूरत है, मोबाइल या टेम्परेरी, तो वो भी बना लीजिए। ऐसा नहीं हो कि 10 तारीख को सुबह लोग उसको लेकर कंसर्न अपना रेस कर रहे हैं। और बाकी हम लोग पूरा भरोसा है कि ये फेस्टिवल हम लोग एक भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ और सुख शांति के साथ पूरे जिला में मनाएंगे। आप सभी लोगों को भी आने वाले फेस्टिवल के लिए और उसकी तैयारियों के लिए सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बकरीद पर्व को लेकर जो ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई उपायुक्त महोदय मेरे द्वारा, उसमें प्रिवेंशन में जो लोग इस तरह के हैं, जो समाज में जो
मिट्टी फैलाने का प्रयास करते हैं उनमें प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। हम लोग की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया अगर कोई ऐसे छूट गए हैं जो संभावित हैं कि कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं उनके भी हम लोग 107 और अन्य जो प्रक्रिया है वाउंड डाउन है वो हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग वीडियोग्राफी और ड्रोन से भी नज़र रखेंगे किसी भी सिचुएशन के लिए। सभी सेंसिटिव जगह पर मजिस्ट्रेट और फोर्स डिप्यूट किए गए हैं, थाना प्रभारी खुद रहेंगे जो सबसे सेंसिटिव जगह है, हम लोग सभी लोग फील्ड में रहेंगे। तो सारे लोगों को जगहों को चिन्हित किया गया और हम लोग पीसफुली इसको सेलिब्रेट करेंगे। जो फेस्टिवल है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बकरीद का पर्व है पूरे ज़िले में सुख शांति अमन चैन से बना रहे, कहीं किसी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव या विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस क्रम में सारी एहतियातन जो कार्रवाई है वो की गई है। सभी जगह पर हर थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक की गई है। संवेदनशील स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। पूर्ववर्ती इतिहास जहाँ पर रहा है, जहाँ किसी प्रकार की घटनाएं हुई है या कुछ इस प्रकार के जो इनपुट्स हैं उनके बेसिस पे जो कार्रवाई करनी चाहिए वो भी की गई है। और सभी पदाधिकारियों को आवश्यक रूप से लोगों से संपर्क बनाए रखने को भी कहा गया है। जिला से जो संयुक्त आदेश निकला है उसमें भी सेंसिटिव पॉइंट्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है और हमें पूरा भरोसा है कि बकरीद का पर्व लोग एकदम आपसी भाईचारे के साथ अमन चैन के साथ मनाएंगे। और जिला प्रशासन सभी जिला के निवासियों को आने वाले इस पर्व के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी शुभकामनाएं। मजिस्ट्रेट्स जो लगाए गए हैं वो यहाँ से हम लोगों ने 2 तरह से मजिस्ट्रेट्स को नियुक्त किया है। कुछ मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं जो कि अपने स्थल पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे और साथ के साथ जोनल और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स को भी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की गई? जो संयुक्त कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से भी पूरे घटनाक्रम पे लोग नज़र रखेंगे। पूरे इवेंट में यहाँ से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। साथ के साथ दोनों अनुमंडल क्षेत्र में भी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनको आवश्यकता अगर किसी स्थान पर महसूस होती है तो हम लोग वहाँ पर टेम्परेरी कंट्रोल रूम भी बनाएंगे। सोशल मीडिया पर किस तरह से नजर रखी जाएगी? सोशल मीडिया पर खास करके ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में सभी जगह पर जिले की पीआरडी टीम के माध्यम से और संबंधित थाना और अंचल अधिकारियों के माध्यम से भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। खासकर ऐसे लोगों पर जो किसी प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए और तनाव उत्पन्न करने के संबंध में कुछ पोस्ट, मैसेज या इस तरह के चीज़ों को शेयर करते हैं तो उनके संबंधित ग्रुप के जो एडमिन्स हैं और जो मेंबर्स हैं और जो व्यक्ति विशेष हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार से भी जिला में सुख शांति अमन चैन को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और एक आपसी सौहार्द के मामले में लोग त्यौहार को बनाएं, इसी की तैयारी होगी। ठीक है। बोकारो के विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने नियोजन की मांग को लेकर शुक्रवार शाम मसाल जुलूस निकाला। सेक्टर 4 से शुरू होकर एडीएम बिल्डिंग होते हुए नया मोड़ बिरसा चौक तक गई इस जुलूस में शामिल विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि करीब 600 विस्थापितों को सेल द्वारा अप्रेंटिस कराने के बाद भी उन्हें बैठा दिया गया। नियोजन के लिए कई बार धरना प्रदर्शन की गई। जिला प्रशासन की अगुवाई में सेल प्रबंधक से वार्ता भी की गई, लेकिन सेल प्रबंधक की ओर से वादा खिलाफी की गई। आज विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा मसाल जुलूस का हम लोग कार्यक्रम किए हुए हैं। ये कार्यक्रम सेक्टर 4 से हम लोग चल के नया मोड़ तक जाएंगे और नया मोड़ से पुनः फिर सेक्टर 4 में आएंगे। और इस मसाल जुलूस के बाद हम लोग आगामी 13 जुलाई को एडीएम के तीनों गेट जो एडीएम के समक्ष गेट हैं उनको हम लोग जाम करेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं हमारे नियोजन को लेकर के। आज विस्थापित जो अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं लगभग 600 लड़का अप्रेंटिस करके बैठ गए हैं, लेकिन बोकारो प्रबंधक नियोजन के लेकर के कोई भी पहलकदमी नहीं दिखा रही है, जिसके कारण हम लोग मजबूरन आज सड़कों में अपने आक्रोश को दिखाने के लिए मसाल जुलूस का आयोजन हम लोग किए। 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में गुरुवार को प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो पवन कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में निलंबित सुलहनीय वादों के निपटारे के लिए व्यवहार न्यायालय बोकारो में 16 बेंचों और व्यवहार न्यायालय तेनूघाट में 9 बेंचों का गठन किया गया है, जो 1 जुलाई 2022 से कार्यरत है और जिसमें संबंधित पक्षकार किसी भी वर्किंग डे में अपने मामले को निष्पादन करवा सकते हैं और साथ ही प्री लिटिगेशन
मामले यानी वैसे मामले जो बाद में न्यायालय पहुंच सकते हैं उसे भी पक्षकार संबंधित विभागों के माध्यम से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करा सकते हैं। एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 13/8/22 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 7/7/22 को न्याय सदन बोकारो में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ एक बैठक किया गया, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित सुलहनीय वादों के निपटारण हेतु व्यवहार न्यायालय बोकारो में 16 बेंच और व्यवहार न्यायालय तेनूघाट में 9 बेंचों का गठन किया गया, जो 1 जुलाई 2022 से कार्यरत है, जिससे संबंधित पक्षकार किसी भी कार्य दिवस में अपने मामलों को निष्पादन करवा सकते हैं। साथ ही प्री लिटिगेशन के मामले अर्थात वैसे मामले जो बाद में न्यायालय पहुंच सकते हैं उसे भी पक्षकार संबंधित विभागों के माध्यम से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करा सकते हैं। 3 दिवसीय 17वीं कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता बोकारो पुलिस लाइन में गुरुवार को शुरू हुआ। खेल भावना से खेल खेलेंगे और इंश्योर करेंगे कि इसका जो पर्पस है स्पोर्ट्स का, एक तो फिजिकल फिटनेस और एक आपस में जो कोऑर्डिनेशन है। बोकारो के पुलिस लाइन में उपस्थित जोनल आईजी बोकारो सर, डीआईजी बोकारो सर, डीआईजी सीआरपीएफ सर, पीछे नहीं दे रहा कुंदन भैया उंगली उठाइए, जीत रहे हैं। हाँ सर इधर देखा जाए। तो साल में एक बार रेंज लेवल का भी जो एक गेम हो रहा है उसमें यहाँ बोकारो रेंज के दोनों जिले पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो बेहतर अच्छा खेल खेलेंगे इसके माध्यम से पुलिस में एक तो डिसिप्लिन की भावना भी आती है, टीम वर्क भी आता है, एक दूसरे के साथ में रह करके एक हेक्टिक शेड्यूल में थोड़ा सा एक मनोरंजक वातावरण भी बनता है, तो इसलिए गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गेम्स के माध्यम से जो टीम तैयार होगी वो स्टेट लेवल पर जाकर चास नगर निगम द्वारा चास ब्लॉक के कैंपस में नगर का कच्चा डंप किए जाने से स्थानीय लोगों में रोष है। नहीं चलेगी कंपनी हाउस में आओ, हो गया उतरो। चास नगर निगम होश में आओ, चास नगर निगम होश में आओ। मिशन बिना कचरा नहीं गिराने देंगे, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम के नीचे ऊपर नीचे रहो। बुलडोजर बाबा नगर निगम होश में। हम लोग आंदोलन इस चीज़ का कर रहे हैं कि यहाँ पर कचरा जो डंपिंग किया जा रहा है, ये अपने मनमाने तरीके से कचरा डंपिंग किया जा रहा है। अभी हम लोग जब आंदोलन पर बैठे तो यहाँ के साइड इंचार्ज जो थे वो आए और उन्होंने फ़ोन के माध्यम से
कोई वकील हैं जिनकी ये पत्थर से घिरा हुआ बाउंड्री है, उन्होंने मौखिक आदेश दिया है कि यहाँ पर कचरा गिराया जाए, जिसके कारण बगल में सरकारी स्कूल है, बच्चों लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है। घर में भी यहाँ मोहल्ले में सभी लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, खाना मक्खी का प्रकोप बढ़ गया है, बीमारी अनेक तरह की बीमारी आने लगी है, बच्चों लोग को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, बच्चे लोग को खाना हजम नहीं हो रहा है। और यहाँ जब हम लोग आंदोलन किए, एक बार इसके पहले भी किए थे, तो उस समय हम लोग को बोला गया था कि नहीं गिराएंगे कचरा। आज जब फिर देखे कि आज कुछ दिन बाद फिर से आज इन्होंने शुरू किया, जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तो यहाँ के साइड इंचार्ज जी आए और फ़ोन के माध्यम से कोई वकील साहब हैं PC अग्रवाल, उन्होंने कचरा गिराने के उनको आदेश दिया, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और यहाँ बिना लिखित परमिशन के यहाँ हम लोग कचरा नहीं गिराने देंगे। और वकील साहब ने परमिशन किस तरह से देंगे इसका भी जानकारी उनको देनी होगी। कचरा 50 ब्लॉक कैंपस में किया जा रहा है और कंपनी की तरफ से कचरा डंपिंग। अब जिले के प्रखंडों से 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। बेरमो में कोयला और छाई प्रदूषण से निवासी हुए परेशान। कसमार प्रखंड का कोटागाड़ा बनेगा आदर्श ग्राम। कसमार के सिंहपुर इंटर कॉलेज ने स्कूल कॉलेज के टॉपर विद्यार्थियों को किया सम्मानित। बेरमो में राष्ट्रीय कोयलवरी मजदूर यूनियन के लिए सदस्यता शुल्क कटने की अनुमति। फुसरो, गोमिया, ऊपर घाट, दुगदा के संवेदनशील स्थानों में की जाएगी पुलिस बल की तैनाती। नावाडी में वीडियो ने झारखंड ग्रामीण बैंक कंजकीरो की कार्य प्रणाली पर जताई नाराजगी। गोमिया के गांव में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान। करगिली में ट्रक से टकराकर बाइक सवार कांस्टेबल हुआ घायल। पटरवार में बर्तन धोने गई एक महिला का सांप के काटने से मौत। JCI बोकारो जज्बा ने बोकारो के ब्लड मैन हरबंस सिंह सलूजा को किया सम्मानित। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।